नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने के लिए हिंदी विषय की जो अंक योजना है उस पर चर्चा करेंगे। किसी भी परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा। ये जानने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हम देखें, लेकिन अकादमिक परीक्षाओं में प्रति वर्ष कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, तो उसके लिए हमें जानना होता है ब्लूप्रिंट कि हमारे प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार से होगा। यदि हमें पता रह जाता है तो उससे क्या होगा कि परीक्षा की तैयारी करना आसान हो जाती है। तो आइए हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र होगा वह किस प्रकार का होगा, उसकी अंक योजना के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यह ब्लूप्रिंट राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किया गया है और इस वर्ष की परीक्षा में प्रश्न पत्र इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आएगा। ठीक है ना। यह प्रश्न पत्र कुल होगा 60 अंकों का और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी कितनी? 26। कुल प्रश्न 26 होंगे और पूर्णांक होंगे 60। अब देखिए, इसमें जो विधा होती है पद्य वाली, पद्य जिसे हम कविता ही कहते हैं, कविता हुआ, कुंडली हुई, ठीक है, धोए हुए, ये पद्य भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी कक्षा के अनुसार पाठ 1, 6, 11, 13, 16 और 18 ये पद्य विधा के अंतर्गत आते हैं और इन पाठों में से कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे। ठीक है ना। ये 6 पाठ हैं, इन 6 पाठों में से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो गद्य भाग होता है इसके अंतर्गत अब बाकी जो बचे पाठ हैं वे आगे कहाँ गए? गद्य भाग के अंतर्गत। इनमें से पूछे जाएंगे आपको 19 नंबर के 19 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अब उसके बाद में आपके जो सहायक वाचन है इसमें से भी 9 अंक के पूछे जाएंगे, है ना। अंक के 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से जो खंड 1 है हमारा मध्य प्रदेश, इसमें से 3 अंक है। खंड 2 योग शिक्षा के अंतर्गत भी 3 अंक के प्रश्न होंगे और खंड 3 से महात्मा गांधी, इसमें से भी 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में 7 नंबर की पूछी जाएगी व्याकरण। व्याकरण जो कि आपके पाठ के अंत में दी गई है, जो संबंधित समस्त पाठ है उनमें से पूछी जाएगी। तो अब देखिए कि आपके हिंदी जो भाषा है उसमें हर पाठ के अंत में जो व्याकरण का पोर्शन दिया गया है, खंड दिया गया है, उसमें से जो चीजें हैं उनमें से 7 प्रश्न, मतलब 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अन्य के अंतर्गत आता है एक पत्र लेखन आएगा, है ना। पत्र लिखने के लिए आएगा आपको, तो पत्र लेखन का तरीका हमें याद होना चाहिए, है ना। उसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में हर पोर्शन का नंबर डिवाइड होता है, बटा होता है। जैसे अभिवादन का, है ना, जो पत्र का मुख्य भाग होता है उसके नंबर अलग होते हैं। कहाँ से आप लिख रहे हैं वो सही स्थान में लिखा होना चाहिए, कौन लिख रहा है, ये सारी चीजें लिखी जाती है। तो पत्र होगा 3 अंकों का, ठीक है ना। उसके बाद में एक होगा अपठित गद्यांश या पद्यांश, या तो गद्यांश हो सकता है या पद्यांश हो सकता है। अपठित है जो आपके जो पुस्तक है उसमें से नहीं आएगा, कहीं से आ सकता है। इसमें क्या होगा, उसके अंदर से हमें प्रश्नों के उत्तर छांटना होंगे और एक प्रश्न उसमें से जो है व्याकरण संबंधी भी हो सकता है। इस प्रकार से अपठित गद्यांश या पद्यांश ये होगा 5 अंकों का और एक प्रश्न होगा निबंध लिखने का, है ना, और यह प्रश्न भी होगा 5 अंक। तो इस प्रकार से कुल होंगे 60 अंक और प्रश्नों की संख्या होगी 26। स्वरूप वही रहेगा कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 5,
खालिस्तान वाले प्रश्न होंगे 5, अति लघुत्तरीय छोटे छोटे बिल्कुल होंगे वे 6, लघुत्तरीय वो भी होंगे 6, है ना, और 4 प्रश्न होंगे दीर्घोत्तरीय, 5 अंक हो गए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे कितने, 10 और 12, 22 और 4 26, ये हो गए 26 प्रश्न, है ना। यानी ये सारे विषयों के जो फॉर्मेट है वो सेम है कि बहुविकल्पी प्रश्न 5 बच जाएंगे, खालिस्तान वाले 5, अति लघुत्तरीय 6, लघुत्तरीय 6 और दीर्घोत्तरीय 4 प्रश्न। ये सभी विषय के लिए लागू होता है और इसके पहले भी मैंने ब्लूप्रिंट के सभी विषयों के वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी तदनुसार करके सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में जो पूछा जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, वही याद करना चाहिए जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, ताकि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसकी समरी कि ये जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा 60 अंकों का होगा। इसमें से पद्य भाग के लिए 12 अंक, गद्य भाग के लिए 19 अंक, सहायक वाचन के लिए 9 अंक, व्याकरण के लिए 7 अंक, पत्र के लिए 3 अंक, अपठित गद्यांश या पद्यांश के लिए 5 अंक और निबंध के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से हमारे 60 अंकों का अंक विभाजन है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा की तैयारी करने में यह सहयोगी सिद्ध जरूर होगा, ऐसी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।